हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने शुरू किया था डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस और पोलराइजेशन। ठीक है, चलो इसमें हमने क्या कहा था कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस क्या होता है, जो कि इंसुलेटर्स हो, यानी कि जो करंट का फ्लो नहीं करते हो, लेकिन अगर उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हो या इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट करते हो। वो क्या कहलाते हैं? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखे थे एबोनाइट, पेपर, वैक्स ऑयल वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में? होता क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो अरेंजमेंट है वो रीअरेंज होता है ना। फिर हमने देखा था उस बेसिस पर दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो हमने पोलर देख लिया था। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वो होते हैं जिनके पास नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, है ना। मतलब ये कोइंसिडेंट नहीं होते, बल्कि एक दूसरे से क्या होते हैं, सेपरेटेड होते हैं। एच अलग होता है, सी एल अलग होता है और एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर होते हैं। और हम जानते हैं कि जब इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पर होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? डायपोल कहते हैं। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। और उसका खुद का कोई डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो सब्सटेंस इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर सेपरेटेड, एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। दूसरी इसमें खास बात क्या होती है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में उनका खुद का अपना परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। समझ में आ गई? ईच मॉलिक्यूल ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, दे बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डायपोल। और जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ा था HCl और H2O का। ठीक है, HCl में हमेशा जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इसके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। ठीक है, इसमें देखो, इसमें दो डायपोल मोमेंट है, इधर नेगेटिव टू पॉजिटिव एक ये रहा और नेगेटिव टू पॉजिटिव एक ये रहा। तो इनका जो नेट होगा वो यहाँ होगा बीच में। ठीक है, तो परमानेंट डायपोल मोमेंट इनका होता है नेट, किनका? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। समझ में आ गई बात? ये तो बात थी कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अभी अप्लाई नहीं किया है, अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है, अभी तक हमने सिर्फ इसको डिफाइन किया है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ, पहले एब्सेंस, अगर एब्सेंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या होता है? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the arrangement of positive and negative ions in polar dielectrics is irregular, जैसे कि हमने यहाँ देखा था। ठीक है, यानी कि ये बात तो सही है कि इनके पास अपना डायपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट इनके पास होता है, लेकिन जब इन पर कोई फील्ड नहीं लगाते, है ना, तो क्या होता है कि सारे के सारे डायपोल्स जो होते हैं बिखरे हुए होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उनका नेट डायपोल मोमेंट एग्जैक्टली उतना ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, इसकी वजह से वो करंट फ्लो नहीं करते। ठीक है, लेकिन जब इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाता है तो सारे के सारे डायपोल इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं एक ही डायरेक्शन में, जिससे सारा डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आ जाता है। उससे क्या होता है? करंट फ्लो होता है। समझ में आ गई? करंट तो फ्लो नहीं करेंगे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर शो करेंगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस एक दिशा में अलाइन हो गए हैं, एक दिशा में संरेखित हो गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। समझ में आ गई बात? और थोड़ा बहुत करंट भी निकाल देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उनको कंडक्टिंग कह दें। वो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, इंसुलेटर हैं, तो वो इंसुलेटर ही रहेंगे, ये ध्यान रखना। तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज इरेग्युलर। समझ में आ गई? Therefore, the net dipole moment in particular direction in particular direction is zero. ठीक है, तो नेट क्या होता है? जीरो, क्योंकि सब बिखरे हुए हैं, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो जो नेट डायपोल मोमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है? ज़ीरो होता है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ external electric field due to the torque क्या होता है? जो डायपोल को घुमा देता है, ये भी हमने डायपोल में पढ़ा है।
मान लो कोई ऐसे है, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, इस पर मैंने बाहर से फील्ड लगाया मतलब फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या होगा, ये घूम जाएगा। मान लो कोई इरेगुलर शेप में ऐसे टेढ़ा है, ठीक है, इस पर मैंने फील्ड लगाया इधर से इधर, तो ये घूम के सीधा हो जाएगा। तो ये टॉर्क है किसी भी डायपोल का, किसी भी चार्ज का, इस तरीके से ऐसे घूमना, ठीक है। ऐसे फिर अगर ये घूम गया, कोई मान लो इस डायरेक्शन में है तो वो घूम के सीधा हो जाएगा, ठीक है। कोई और टेढ़ा है तो घूम के सीधा हो जाएगा। समझ में आ गई? तो ये क्या है, डायपोल टॉर्क, टॉर्क को बता रहा है ये, ठीक है। बट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टॉर्क all irregular ions align in direction of electric field, in direction of electric field in a regular manner। जो पहले बिखरे हुए थे अब वो एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, रेगुलर मैनर में आ जाते हैं, ठीक है। therefore there will be net, और यू कैन से रिजल्टेंट या परिणामी जिसे बोलते हो, रिजल्टेंट, there will be net और रिजल्टेंट dipole moment in a particular direction। ठीक है, तो पर्टिकुलर पार्टिकल में एक नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। बात समझ में आ गई? इसको हम डायग्राम से कैसे बना सकते हैं, डायग्राम देखो, डायग्राम में आप ऐसे दिखाओगे कि ये आपके पास कोई डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन इनिशियली बिखरे हुए हैं, ये माइनस है ये प्लस है ना, ये आपका क्या है, प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, ये माइनस है ये प्लस है ना, प्लस है माइनस है, ठीक है, ऐसे माइनस है प्लस है, बिखरे हुआ है, टेढ़े मेढ़े है। लेकिन अगर आपने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगाया है एक्सटर्नल फील्ड, तो ये सारे के सारे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ये क्या, कौन सी डायरेक्शन है, एक्सटर्नल फील्ड की। मैंने क्या कहा आपसे कि सारे के सारे एटम्स इस तरीके से एक दूसरे को अरेंज कर लेंगे कि सारे के सबके डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में होगी। अब देखो ना, इनके डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही तो है, ये पी की डायरेक्शन इनकी यही तो होगी, सबकी इधर है माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस, जो फील्ड की डायरेक्शन है वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जिसकी वजह से क्या होगा, नेट डायपोल मोमेंट कहाँ होगा, नेट डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही होगी, मोमेंट। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनके पास डायपोल मोमेंट होता है, पर वो सब बिखरा हुआ होता है। ये कब है, जब E इज इक्वस टू ज़ीरो, और ये कब है, जब E इज़ नॉट इक्वस टू ज़ीरो, मतलब मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया तो सारे के सारे एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। बात समझ में आ गई मेरी आपको? नंबर 2 दूसरा है आपका, जैसे फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं पूरा किसके बारे में, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में, ये पूरा, ठीक है। सेकंड है आपका नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, या अध्रुवीय जिन्हें हम बोलते हैं, ये वो होते हैं जिनमें जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं, इंसिडेंट होता है। जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव है और इसी के ऊपर नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते। जैसे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमने देखा था कि जो H प्लस और Cl माइनस है वो एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, ठीक है, वो तो पोलर है। लेकिन जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे से सेपरेट ना हो करके को इंसिडेंट हो, एक दूसरे के ऊपर हो, अलग अलग नहीं हो, एक ही हो वो दोनों, तो वो क्या कहलाते हैं आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। डिफाइन करते हैं इनको, तो हम लिखेंगे दो सब्सटेंसेस in which the center of both positive and negative charges of the molecules are coincide to each other are called क्या, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर कॉल्ड नॉन पोलर
डाइलेक्ट्रिक्स या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे H2 हाइड्रोजन गैस, ठीक है, CO2, ठीक है, CO2 का मॉलिक्यूल N2, O2, है ना, ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के। मतलब ये पोलर नहीं होते, इनके जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं इंसिडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक के ऊपर दूसरा होता है, सेपरेट नहीं होता। जब तक सेपरेट नहीं होंगे तब तक वो पोलर नहीं बनेगा, क्योंकि पोलर का मतलब क्या है, ध्रुवीय, मतलब जिसके दो ध्रुव हो, एक ध्रुव दूसरा ध्रुव अलग अलग हो, लेकिन इसमें दोनों ध्रुव एक दूसरे के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, को इंसिडेंट होते हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग पोल ना हो करके एक ही होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, जिसमें अलग अलग पोल नहीं होते। जैसे चुंबक है, उसमें भी दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, दोनों सेपरेट होते हैं ना, लेकिन नॉन पोलर में क्या होंगे, वो दोनों एक ही है, तो दो पोल अलग अलग है ही नहीं। समझ में आ गई बात आपको। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मॉलिक्यूल के एक दूसरे पर इंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये क्या कहलाता है, नॉन पोलर डाइ। अब इनके पास तो नहीं होगा डायपोल मोमेंट, जैसे पिछला हमने पढ़ा था पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, उसमें क्या था कि H और Cl एक दूसरे से सेपरेटेड थे, तो डायपोल था तो डायपोल मोमेंट भी होगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो वहाँ पे डायपोल मोमेंट था, परमानेंट भी था, लेकिन यहाँ पे इनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता। समझ में आ गई। अब जब आप क्या करोगे, इनका खुद का मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बता देंगे, ईच मॉलिक्यूल ऑफ these substances has zero dipole moment, ज़ीरो हर एक का। जैसे अगर ये शीट ले लूँ मैं नॉन पोलर्स की, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इन सभी का डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ जो था डायपोल मोमेंट जीरो नहीं था इनका, हर एक के पास अपना डायपोल मोमेंट था, लेकिन नेट डायपोल मोमेंट जीरो था। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। तो इनका नेट डायपोल मोमेंट जीरो है, हर एक का है, इसके पास डायपोल मोमेंट है, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास है, सबके पास है, लेकिन सबका मिलकर जो डायपोल मोमेंट बन रहा था वो जीरो था। फिर हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो वो अरेंज हो गए, तो फिर सबका नेट एक दिशा में जुड़ गया, इसलिए नेट आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नॉन पोलर सब्सटेंसेज हैं उनमें क्या है, हर एक मॉलिक्यूल का खुद का डायपोल मोमेंट है ही नहीं, हर एक का जीरो है, P1 जीरो है, P2 जीरो है, P3 जीरो है, P4 जीरो है, सब जीरो है, तो फिर नेट भी जीरो ही आएगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो इनका तो है ही नहीं, इनका तो हर एक का था, जुड़ करके जीरो बन रहा था, लेकिन इनका खुद का है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए लिखा है ईच मॉलिक्यूल ऑफ दीज सब्सटेंसेज हैज़ जीरो डायपोल मोमेंट, ठीक है। दस द नेट और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ होल सब्सटेंस इज ज़ीरो। ये इम्पॉर्टेंट है भाई, हर एक का ज़ीरो है इसलिए सबका ज़ीरो है। यहाँ पे हर एक का था लेकिन सबका मिलकर जीरो हो रहा था, क्योंकि सबके डायपोल मोमेंट इस तरीके से थे कि सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, इसका इसको कैंसिल कर रहा था, इसका इसको, इसका इसको, सब कैंसिल कर रहे थे, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आ रहा था, जीरो। लेकिन फील्ड लगाने पर सब एक ही दिशा में अलाइन हो गए, तो सबके डायपोल मोमेंट जुड़ गए और नेट डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। बात समझ में आ गई। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में कोई डायपोल मोमेंट किसी का भी नहीं होता। समझ में आ गई। लेकिन जब इनको फील्ड में रखा जाता है, इन पर एक्सटर्नल फील्ड लगाया जाता है, तो क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, जो अभी इंसिडेंट है, ठीक है। यानी कि मैं क्या कह रही थी, जैसे मान लो कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, फिलहाल तो वो क्या है, ऑक्सीजन का जो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट है, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फील्ड लगाया ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। तो सेपरेट हो जाएंगे कब, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें फील्ड क्रिएट हो जाएगा। यानी कि पहले वो पोल नहीं थे, लेकिन अब दो पोल बन जाएंगे, जो दोनों एक साथ थे अब वो धीरे धीरे सेपरेट हो जाएंगे थोड़ी डिस्टेंस पर, दो पोल बन जाएंगे अलग अलग, तो उनमें फिर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, बट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड
is applied on non-polars, then center of positive and negative charges separates, ठीक है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है, अच्छा, सेपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे लिखना, सेपरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू विच क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सम डायपोल मोमेंट, ड्यू टू विच सम डायपोल मोमेंट in each molecule induces मतलब क्रिएट होता है, प्रेरित होता है, समझ में आ गई। तो पहले नहीं था डायपोल मोमेंट, दोनों एक दूसरे पर इंसिडेंट थे, दो अलग अलग पोल नहीं थे, एक ही था। तो जब अलग अलग होंगे तभी तो डायपोल मोमेंट होगा। तो पहले तो एक ही थे, लेकिन जैसे ही फील्ड लगाया ये एक दूसरे से सेपरेट हो गए। सेपरेट होने से क्या हो गया, इनमें दो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो गए, तो इनमें डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, समझ में आ गया, इंड्यूस हो गया। समझ में आ गई बात आपको। जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक्सटर्नल फील्ड लगाने पर ये प्लस, ये H और ये H एक दूसरे से सेपरेट हो गए। ऐसे ही CO2 में क्या होगा, ये एक दूसरे से ऐसे सेपरेट हो जाएंगे। ये C ऑक्सीजन का है, ये C का है, ये C कार्बन का है। तो पहले ये एक ही थे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल CO2 के, पर अब अलग अलग हो गए। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स भी कंप्लीट। इसमें एक दो कॉन्सेप्ट है बीच बीच में इंपॉर्टेंट है, उसको अपन कल डिस्कस या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।